हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने टैग्स क्वेरी अपने वर्डप्रेस के लूप में देख ली थी कि वर्डप्रेस की जब हम कोई क्वेरी लिखते हैं पोस्ट को फेच करने के लिए फ्रंट एंड में तो किस तरह से लिखते हैं, और उसमें हमने टैग्स क्वेरी का भी यूज़ देख लिया था कि मतलब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटेगरी की पोस्ट फेच करनी है तो किस तरह से मैं टैग्स क्वेरी लिखता हूँ। वही सेम मैंने बताया कि टैग्स क्वेरी हम पैरामीटर पास करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट में और वो पैरामीटर एरे टाइप की वैल्यूज़ को कंटेन करेगा और उस एरे के अंदर फिर एक सब एरे होगा जिसके अंदर हम अपने 3 पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। पहला पैरामीटर हमारा टेक्सोनोमी होगा, दूसरा पैरामीटर फील्ड होगा और तीसरा पैरामीटर हमारा टर्म्स होगा। फील्ड में हम ये बताएंगे कि सिलेक्ट लेना है कि टर्म आईडी लेनी है। तो मैंने आपको कहा है कि सिलेक्ट की जगह टर्म आईडी लें तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक रहती है। सिलेक्ट में समटाइम्स कभी दिक्कतें आ जाती हैं। अब बात रही टर्म्स की, तो टर्म्स में हम वो वैल्यू डिफाइन कर देते हैं जिस भी कैटेगरी की हमें पोस्ट चाहिए होती है। तो वो आईडी हम वहाँ पर इंटीजर आईडी पास कर देंगे, या तो वो हम एरे के फॉर्मेट में पास कर सकते हैं या फिर हम उसको एज ए सिंगल वैल्यू भी पास कर सकते हैं। वो हम पे डिपेंड करते हैं कि हमें किस टाइप का डेटा फेच करना है। तो हमें होम पेज की कैटेगरीज फेच करनी थी, तो हमें होम पेज की हमने 4 कैटेगरीज पे अपनी होम कैटेगरी असाइन कर रखी थी। हमने यहाँ बैकएंड में होम कैटेगरी बना रखी थी और आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि हमारे टोटल काउंट्स कितने हैं इस कैटेगरी पे। तो जाहिर सी बात है 4 काउंट दिखा रहा है, या आप देख भी सकते हैं यहाँ 4 काउंट दिखा रहा है और 4 ही हमारी पोस्ट भी है ना, क्योंकि इस कैटेगरी पे 4 पोस्ट असाइन है होम पेज की कैटेगरी पे। तो हमारे इसीलिए ये दिखा रहा है 4 पोस्ट। तो इस तरह से ये इसकी फंक्शनैलिटी वर्क करती है टैग्स क्वेरी की। अब हम बात करते हैं कि हमें मेटा क्वेरी कैसे चलानी है। तो हमारे वर्डप्रेस के लूप में यही मेन काम रहता है। जब भी हम कोई कस्टमाइजेशन करते हैं या अपना कस्टम थीम बनाते हैं तो हमें कई ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप से डेटा फेच करना। हो सकता है कि हमने एक न्यूज़ नाम की अलग पोस्ट टाइप बना रखी हो, या फिर हो सकता है हमने जॉब्स नाम की एक अलग पोस्ट टाइप बना रखी हो सॉरी। फिर हमने एक क्या कहते हैं कोई और डिफरेंट लीडर्स टाइप की कोई डिफरेंट पोस्ट टाइप बना रखी हो। तो हम इस तरह से अपनी पोस्ट क्रिएट करते, मतलब पोस्ट टाइप्स क्रिएट करके अगर हमने यूज़ किया होगा तो उस पोस्ट टाइप का एक स्पेसिफिक नेम रहता है। ठीक है, जैसे हमारे वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप का स्पेसिफिक नेम है पोस्ट, उसका न्यूज़ नाम का हो सकता है न्यूज़ हो या फिर कुछ और हो, तो वो हम नाम को यूज़ कर लेंगे पोस्ट अंडरस्कोर टाइप में जब अपना $args वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट जब हम क्रिएट करेंगे तो उसी में अपना पोस्ट पर पेज और अपनी टैग्स क्वेरी ये सारी चीज़ें हम अपनी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना मेटा क्वेरी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम क्रिएट करते जाएंगे। अब बात यह है कि मेटा क्वेरी, अब मैं यहाँ पे मेटा क्वेरी आपको समझाऊँ तो समझाने के लिए मुझे अपने इस पोस्ट टाइप में क्या करना होगा कि एक कस्टम फील्ड बनानी होगी। कस्टम मेटा जो बोलते हैं ना, मेटा क्वेरी वो कस्टम फील्ड के लिए होती है। तो जब मेरी इस पोस्ट पे अभी अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो इसमें कोई भी कस्टम फील्ड नहीं है। ये हमारी टेक्सोनोमी थी कैटेगरी, तो ये टैग्स क्वेरी बन गई। ये हमारा टाइटल और पोस्ट था, तो इसका मतलब इस पोस्ट में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमने यूज़ करनी है। बट हमने यूज़ नहीं किया, तो क्या यूज़ नहीं किया, मेटा क्वेरी को यूज़ नहीं किया है। तो मेटा क्वेरी कैसे यूज़ करें, तो मान लीजिए कि हम अगर यहाँ पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे किसी कंट्री का नाम हम मतलब डलवाएं, मतलब एडमिन जो है कंट्री का नाम भी डाले। तो अब कंट्री का नाम डालने के लिए हमारे पास कहीं स्पेसिफिक फील्ड होनी चाहिए, इनपुट फील्ड कंट्री नाम से, तो वो तो यहाँ दिख नहीं रही है। तो फिर हम उसको कैसे गेट करेंगे, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अपने कस्टम फील्ड्स की प्लगइन में जाते हैं जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, और हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं पोस्ट सेटिंग, क्योंकि हम पोस्ट में कुछ नया ऐड करना चाह रहे हैं। तो हमने पोस्ट सेटिंग किया, एक नई फील्ड ऐड की, हमने यहाँ नाम लिख दिया उसका कंट्री। ठीक है, COUNTRY कंट्री हमने लिख दिया, और वो टेक्स्ट टाइप का फील्ड रहेगा, डेट्स इट। और जब हम फील्ड क्रिएट करते हैं उसके बाद हमें रूल लिखना पड़ता है। तो यहाँ वो पूछ रहा है पोस्ट टाइप, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप है पोस्ट, तो पेज भी है बट हमें कहाँ रखना है, पोस्ट टाइप पे, पोस्ट पे रखना है, क्योंकि हम पोस्ट की सेटिंग्स कर रहे हैं ना। हमने इसको पब्लिश कर दिया, तो अब हम अपने पोस्ट पे जाते हैं और जाके जब हम इसको एडिट करेंगे तो आप देखोगे कि देखो यहाँ पोस्ट सेटिंग, ये कंट्री मतलब एक फील्ड क्रिएट हो गया। अगर आप देखेंगे तो एक कंट्री नाम का एक फील्ड क्रिएट हो गया। तो मान लो मैं इस कंट्री में डाल देता हूँ इंडिया। ठीक है, मैंने यहाँ इंडिया डाल दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। फिर मैं अगली पोस्ट पे गया, मतलब सारी पोस्ट है, मैं सबको एडिट कर लेता हूँ। इसको एडिट किया आर्टिकल 2 को, यहाँ पे मैंने डाल दिया अमेरिका, है ना, और ये मैंने इसको अपडेट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने ऑल पोस्ट पे गया, मैंने इनको सबको नए टैब में ओपन कर लिए और सब में एक एक मतलब कंट्री का नेम मैंने इंसर्ट कर दिया। किसी में इंडिया कर दिया,
है ना। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। इसमें मैंने मान लीजिए अमेरिका ही कर दिया, फिर इसमें मान लीजिए मैंने बांग्लादेश कर दिया, ठीक है। फिर मान लीजिए इसमें मैंने जर्मन कर दिया, जर्मनी, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मेरी अभी और भी पोस्ट बची, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे भी मान लीजिए बांग्लादेश, यहाँ पे मान लीजिए जर्मनी, यहाँ पे मान लीजिए मैंने अमेरिका से सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इस तरह से कुछ पोस्ट में अपने मैंने जो कंट्रीज़ थे वो मैंने डाल दिए। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि होम पेज पे वो पोस्ट दिखें, होम पेज पे वो पोस्ट दिखें जो होम कैटेगरी पे असाइन हो। पहली चीज़, जो होम कैटेगरी पे असाइन हो, तो उसके लिए तो टेक्स्ट क्वेरी लिख दी, लेकिन साथ में वो अमेरिका की हो। समझ रहे हैं आप, वो किसकी हो, अमेरिका कंट्री की हो। लेकिन हमारी जो अमेरिका कंट्री जो सेव हो रही है वो कहाँ हो रही है, कस्टम फील्ड में। जो हम एडवांस कस्टम फील्ड की प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, कस्टम फील्ड को दूसरी वैल्यू, दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, मेटा। तो हमारी वो जो वैल्यू है कहाँ फील्ड हो रही है, मेटा फील्ड। वो मेटा फील्ड है और मेटा क्वेरी में सेव हो रही है। तो मेटा की एक अलग टेबल क्रिएट होती है वर्डप्रेस में, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मेटा। तो इसका मतलब अब हमें जो क्वेरी लिखनी होगी वो क्या लिखनी होगी, मेटा क्वेरी लिखनी होगी, क्योंकि टेक्स्ट क्वेरी तो हम लिख चुके हैं जो कि टेक्सोनोमी हमारी कैटेगरी थी। अब हम बात कर रहे हैं मेटा क्वेरी की। तो मेटा क्वेरी क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेटा क्वेरी जो है हमारी इसलिए लिखी जाएगी, जो वर्डप्रेस के अंदर जो कस्टम फील्ड जो हमने बनाई है पोस्ट के लिए, जिसमें हम कंट्री डलवा रहे हैं, वो क्या है, वो हमारी मेटा फील्ड है। तो मेटा फील्ड के लिए हम हमेशा क्या लिखते हैं, इस कस्टम फील्ड से बनी कोई भी फील्ड इस पोस्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, ये कस्टम फील्ड से बनी है तो इसको हम बोलेंगे मेटा फील्ड, ठीक है, या फिर इसको कस्टम फील्ड बोलेंगे। तो मेटा फील्ड के बिहाफ पे अगर हमें कोई क्वेरी चलानी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मेटा क्वेरी। तो आपको ये क्लियर हो गया। और टेक्सोनोमी के बिहाफ पे अगर कोई क्वेरी चलानी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, टैग्स क्वेरी, टैग्स अंडरस्कोर क्वेरी। और अगर इसके बिहाफ पे चलाना होगा तो मेटा अंडरस्कोर क्वेरी। तो आपको अब ये क्लियर होगा कि कस्टम फील्ड को दूसरी ज़ुबान में या दूसरे टर्म में, हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं ना। तो अब हमें मेटा क्वेरी चलानी है अपने इस फ्रंट पेज पे। तो ये हमारी टेक्स्ट क्वेरी हो गई है ना। अब हमारा ये एरे, इसको यहाँ कॉमा लगाया, वही सेम तरीका कि मेटा अंडरस्कोर क्वेरी, ये हमने लिया और उसके बाद एक एरे लेंगे हम, है ना। ये हमने एरे लिया और अब हम जा कर के गूगल पे फिर से चेक करेंगे कि भाई मेटा क्वेरी हम किस तरह से चला सकते हैं। तो हमने यहाँ मेटा क्वेरी लिख दी है, ये वर्डप्रेस की मेटा क्वेरी आ गई। अब हम इसकी डिटेल पैरामीटर्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या किस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो मेटा की चाहिए होती है, मेटा वैल्यू और मेटा टाइप और मेटा कंपेयर, ये इनके पैरामीटर्स होते हैं ना। तो अब हम जाते हैं, जैसे कि ये अभी फ़िलहाल हमें ये चाहिए है ना, एरे। तो इन्होंने क्या किया है कि की पास कर दी। भाई डेटाबेस में किसी की पे तो वैल्यू सेव हो रही होगी, और वैल्यू क्या है, मान लो हमें अमेरिका का डेटा चाहिए तो हम यहाँ अमेरिका लिख देंगे। और ये की क्या होगी, मतलब हमारे केस में की होगी कंट्री, क्योंकि हमने कंट्री नाम से फील्ड बनाई है। और कंपेयर इक्वल, इक्वल हम यूज़ करते हैं इंटीजर वैल्यू में, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक वगैरह का यूज़ कर लेंगे, है ना। ये कंपेयर में इन्होंने बताया आप कौन कौन से टर्म यूज़ कर सकते हो। जैसे कंपेयर अगर आपको करना है, कंपेयर इज इन, नॉट इन, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इस टाइप से आप कंपेयर मतलब करा सकते हो अपनी वैल्यू को, है ना। तो हमने क्या करा, और हम इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने एरे कॉपी कर लिया यहाँ से, है ना, और इसके अंदर हमने मेटा क्वेरी के अंदर उस एरे को डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हमने यहाँ डाला। तो अब हमारी की कहाँ से मिलेगी, तो जाहिर सी बात है, मैंने कस्टम फील्ड से बनाई है, जो भी फील्ड बनाई है। तो पोस्ट सेटिंग में जाऊँगा, की क्या है, ये कंट्री है, तो मैंने इस की को, कंट्री को यहाँ यूज़ कर लिया। वैल्यू क्या है, अमेरिका, तो अमेरिका, ये मेरी वैल्यू हो गई। और क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो जो पोस्ट मेटा क्वेरी में अमेरिका की वैल्यू के बराबर हो और टेक्स्ट क्वेरी में होम पेज कैटेगरी पे असाइन हो, वो वाली मेरे को पोस्ट चाहिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि रिजल्ट आता है कि नहीं आता। मैंने रिफ्रेश किया, रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, मुझे चेक करना होगा फिर से। अब मैं गया वापस से, हम अभी फ़िलहाल के लिए एक बार लाइक भी यूज़ करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि वो इंटीजर वैल्यू के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है इक्वल। मैं लाइक यूज़ करता हूँ और मैं फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, नहीं आया। क्यों नहीं आया, अब ये चेक करते हैं।
मेटा क्वेरी की मैंने कंट्री डाल दी, वैल्यू मैंने अमेरिका डाली थी, कंपेयर में लाइक कर रहा हूँ। और मेटा क्वेरी में एक चीज़ और मैं देख लेता हूँ, क्या हम सब एरे पास करते हैं कि नहीं करते, या डायरेक्टली हम अपने लूप में 1 सेकेंड, ये हमें इस क्योंकि हमें सारी चीज़ें जो करनी होती हैं, अच्छा हम एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं कि सब एरे को हटा देते हैं, है ना, सब एरे को हम हटा देते हैं और उसके बाद अब हम इसको सेव करते हैं और एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखो डेटा आ गया, है ना, डेटा आया है, लेकिन हमें कंफर्म होना है पहले कि ये वाली जो पोस्ट है आर्टिकल 3 क्या ये अमेरिका पे है। तो हम कैसे करेंगे, पोस्ट में जाएंगे, आर्टिकल 3 को एडिट करेंगे और चेक करेंगे, इसमें तो इंडिया है, इसका मतलब मेटा क्वेरी गलत लिखी हुई है। मेटा क्वेरी में मतलब सब एरे पास होगा आई थिंक, है ना। तो वही मैं देख रहा हूँ कि वर्डप्रेस लूप यूजिंग मेटा क्वेरी, मैंने यहाँ गया, ये मेटा क्वेरी, अच्छा से ये सब एरे यूज़ होता है, मतलब इन्होंने, हम पहले सही कर रहे थे, जैसे टेक्स्ट क्वेरी है फॉर्मेट तो मोस्टली सेम ही रहता है, बस ये एरे यूज़ होना ही होना है ना। ये एरे आपका ये बंद हो गया और ये आपकी चीज़ें ये इस तरह से रहेंगी। तो ये आपका टेक्स्ट क्वेरी है और ये आपका मेटा क्वेरी की आपकी कंट्री है, वैल्यू आपका अमेरिका है, कंपेयर लाइक है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को और अब हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पे जो एडिट किया आर्टिकल 3 वो होम है और इंडिया है, तो मतलब कि नहीं आएगा। अगर मैं इंडिया पास करता हूँ और कैटेगरी होम है, यहाँ पे मैं वैल्यू इंडिया पास कर देता हूँ, तो इंडिया है और होम है, तो इसका मतलब मैच कर रहा है, तो आर्टिकल 3 आना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो आर्टिकल 3 आ गया, मतलब कि क्वेरी मेरी सही थी फर्स्ट टाइम लिखी हुई। तो अब क्या हुआ कि अगर मैच करेगा तो रिजल्ट देगा निकाल के, अगर नहीं करेगा तो देखो ये कैटेगरी टेक्स्ट क्वेरी में हम क्या बोल रहे हैं, टेक्स्ट क्वेरी में बोल रहे हैं भैया हमें होम पेज वाली कैटेगरी जो है उस कैटेगरी के बिहाफ पे डेटा दो, और मेटा क्वेरी में क्या बोल रहे हैं भैया जिसकी कंट्री हम पहले बोल रहे थे, जिसकी कंट्री अमेरिका हो। तो अब जब हमने एडिट किया पहली पोस्ट को आर्टिकल 3 को, तो यहाँ तो इंडिया है और यहाँ पे होम है, तो अगर इंडिया रहेगा और होम रहेगा तो ये डेटा आएगा। तो देखो आ गया, बाकी का क्यों नहीं आ रहा, बाकी का भी चेक करते हैं। अब देखिए ऐसे ही हम एक एक करके सबका चेक कर लेंगे। अब आर्टिकल 3 और शायद न्यूज़ 3 था हमारा, तो न्यूज़ 3 में देखो होम है और यहाँ बांग्लादेश है, तो भैया कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर हम इसको इंडिया कर दें, है ना, और यहाँ अपडेट करें, तो देखो अब 2 रिकॉर्ड हो जाएंगे, देखो हो गया ना 2 रिकॉर्ड। तो ये क्या है कि डेटा फिल्टर हो रहा है, अगर मैच ही नहीं कर रही कोई कंडीशन तो क्या होगा, डेटा नहीं डिस्प्ले होगा क्योंकि कंडीशन ही मैच नहीं कर रही है। तो वहाँ पे हम एल्स में चला सकते हैं कि आर्टिकल्स नॉट फाउंड या पोस्ट नॉट फाउंड या डेटा नॉट फाउंड करके, है ना। तो ये आर्टिकल 3 है और ये न्यूज़ 3। तो आई होप कि आप ये समझ में आई होगी मेटा क्वेरी कि हमारी मेटा क्वेरी कैसे चलती है। ये हमारी मेटा क्वेरी भी चल गई, ये हमारी टेक्स्ट क्वेरी भी चल गई, है ना। और यही वर्डप्रेस का सारा पूरा वर्डप्रेस का कस्टमाइजेशन और वर्डप्रेस का लूप और खेल और डेटा प्रिंट वगैरह सब इसी पे डिपेंड है, सारा इसी पे डिपेंड है कि कस्टम फील्ड से आप कैसे खेलना जानते हो और टेक्सोनॉमी से कैसे जानते हो। तो अब आपको ये आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए कमेंट में, और आपको डाउट है तो फिर मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाता हूँ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।